पहले की नियमित प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे। पहला महत्वपूर्ण विषय है प्रशिक्षण को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम इधर आयोजित किए गए और किस तरीके से प्रशिक्षण के बारे में हम लोग कार्रवाई करें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, मैं सिपाहियों की रैंक से प्रारंभ करता हूँ। 847 ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूट हुए थे और इनका ट्रेनिंग नहीं हो पाया था। अब इनका ट्रेनिंग जो है, पिछली बार भी कुछ लोगों ने शायद पूछा था, तो अब इनका ट्रेनिंग 27/11/2023 से प्रारंभ हो रहा है 847 ड्राइवर कांस्टेबल का। इन 847 ड्राइवर कांस्टेबल में 10 महिला पुलिस ड्राइवर भी शामिल हैं, जो कि संभवतः पहली बार किसी राज्य पुलिस में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आवेदन किया। और पुलिस की जो कठिन मानी जाने वाली सेवा है, जिसमें पुलिस की ड्राइविंग है, बड़े वाहनों की ड्राइविंग, छोटे वाहनों की ड्राइविंग, उसके लिए महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। सभी लोग अब CTS नाथनगर में ट्रेनिंग करेंगे। तो इस प्रकार से 837 पुरुष और 10 महिलाएं उसमें योगदान करेंगी। इनका ये जो ट्रेनिंग है ये 6 महीने की होगी। इसको बुनियादी प्रशिक्षण कहते हैं, फाउंडेशन कोर्स है इनका, और इनको हम लोग 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा पिछले वर्षों आपने देखा कि लगातार हम लोगों ने रिक्रूटमेंट भी किया और उनकी ट्रेनिंग भी कराई। बस उस ट्रेनिंग में जो उच्च प्रदर्शन होना चाहिए था, कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ लोग 1 या 2 विषय में असफल हो गए, फेल कर गए। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोगों ने, जो भी फेल हो गए थे, उनके लिए भी ट्रेनिंग कोर्स डिसाइड किया है। वो ट्रेनिंग कोर्स भी 27 नवंबर से प्रारंभ होगा। उसमें 2208 महिला सिपाही हैं और 606 पुरुष सिपाही हैं। ये ऐसे 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, उनका भी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं 27/11 से। इनका भी जो कार्य दिवस है वो 105 दिनों का है। ये अपने रिफ्रेशर कोर्स कहेंगे और करेंगे, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। जिस सब्जेक्ट में ये फेल हो गए उसकी और तैयारी होगी, उसके बाद इनका एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से लगातार अगर आप देखें तो करीब 4000 लोगों की ट्रेनिंग का हम लोग 27 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। 105 दिनों की ट्रेनिंग, 105 दिनों बताते हैं आपको। ये जैसा कि आप लोग समझ रहे थे, ये बिहार पुलिस द्वारा मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, अवैध हथियार की बरामदगी के संबंध में आंकड़ा है। हर महीने हम आपको दे रहे हैं। अक्टूबर का अद्यतन आंकड़ा हमारे पास में आ गया। अक्टूबर के माह में मिनीगन फैक्ट्री के 5 उद्भेदन किए गए और इस प्रकार से इस वर्ष में अभी तक अक्टूबर तक, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 49 यानी 49 मिनीगन फैक्ट्री का हमने उद्भेदन कर लिया। पिछले पूरे वर्ष में 32 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, तो उससे संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और 2021 में 61 हुई थी, तो ये संख्या भी ऑलमोस्ट उसके पास है। 49 हमने अक्टूबर तक किया। अवैध हथियार की बरामदगी हमने अक्टूबर में 415 हथियारों की है। इस वर्ष अक्टूबर तक, जनवरी से कुल 4090 अवैध हथियारों की हम बरामदगी कर चुके हैं। 2021 में 3951 अवैध हथियारों की बरामदगी हुई थी। उससे ज़्यादा पूरे साल में जो हुई थी उससे ज़्यादा हम कर चुके हैं। और 2022 में पूरे वर्ष में अवैध हथियारों की बरामदगी थी 4288, लगभग उसके करीब हैं। और अभी 2 महीने हमारे बाकी हैं। नियमित आग्नेय, जो रेगुलर आग्नेयास्त्र हमारे बरामद होते हैं, 2023 के अक्टूबर में 8 बरामद हुआ, कुल 79 बरामद हो चुके हैं। पिछले साल 78 और उसके पिछले साल केवल 30 की बरामदगी हुई थी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लगातार बिहार पुलिस अवैध हथियारों के सर्कुलेशन पर रोक लगा के समाज में वायलेंट घटनाओं को रोकथाम करने का जो प्रयोग कर रही है, उसमें हम कितना आगे बढ़ गए हैं। और हर तरह से जो अवैध हथियारों के आपूर्ति करते हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। अवैध मिनीगन फैक्ट्री जहाँ चल रही हैं वहीं पर जाकर के हम छापा मार रहे हैं, बरामद कर रहे हैं, जिससे कि वो हथियार बनने से पहले ही हम लोग जब्त कर सकें। कारतूस बरामदगी जो हुई है वो अक्टूबर में 5648, कुल इस साल अक्टूबर तक हुई है 28084 और पिछले सालों की संख्या से ऑलमोस्ट बराबर है या ज़्यादा है। 2021 में मात्र 14084 हुई थी,
इस बार 28,084 हो चुकी है, यानी दुगनी संख्या में कारतूस हमने बरामद किया है। 2022 में 28,200 हुई थी और इस बार 28,084 हो चुकी है। अभी 2 महीने हमारे बाकी हैं। तो कुल मिला के आप कहेंगे कि लगातार बिहार पुलिस तेज रफ्तार में अपराध कर्मियों के विरुद्ध तेज गति से कार्रवाई कर रही है। जो प्रति माह हमारे आंकड़े हैं अपराध कर्मियों के, उनको भी हमने फिर से संकलित किया है अक्टूबर तक। 2021 में प्रति माह जो अपराध कर्मियों की अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती थी 16,465। 2022 में प्रति माह जो औसत गिरफ्तारी होती थी 28,861 और 2023 में अक्टूबर तक जो गिरफ्तारी हुई है उसका अगर औसत प्रति माह निकालें तो ये बढ़ करके 29,311 हो गया, यानी कि 2021 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा और 2022 से भी आगे बढ़ करके 29,311 अभियुक्तों अपराध कर्मियों को हम हर साल गिरफ्तार कर रहे हैं, हर महीने। इसी तरह से प्रति माह हार्डकोर अपराध कर्मियों की जो गिरफ्तारी है, जिसमें इनामी अपराध कर्मी, जिसमें टॉप 10, टॉप 20 अपराध कर्मी और अन्य जो हार्डकोर अपराध कर्मी हैं, उनकी अगर गिरफ्तारी की बात करें प्रति माह 2021 में 756, 2022 में 759 और इस साल अक्टूबर तक जो औसत आंकड़ा है मासिक 1,044। ये हम लोग लगातार प्रति माह गिरफ्तारी कर रहे हैं, जो पिछले 2 सालों के औसत से काफ़ी ज़्यादा है। इसका भी डिटेल हम आपको अपलोड करें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।